इसलिए मैंने ये शब्द चुना, युग के लिए योग। योग धर्म आज युग धर्म बन गया और योग धर्म के माध्यम से सनातन धर्म को एक वैश्विक प्रतिष्ठा मिली, वो योग धर्म के रूप में प्रतिष्ठा मिली। स्वावलंबन आत्मनिर्भरता के लिए योग। हम हेल्थ में भी स्वावलंबी बने, वेल्थ क्रिएशन में भी स्वावलंबी बने, ब्रांड्स में भी स्वावलंबी बने। कब तक विदेशियों की झूठन चाटते रहेंगे और उनसे लुटते रहेंगे। और विज्ञान की सदी में इतना गहरा अज्ञान भी फैल सकता है, फैलाया जा सकता है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस ने करके दिखाया। माने पूरा WHO से लेकर के मेडिकल सिस्टम, सारे साइंटिस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के ये मानते हैं कि डीजनरेट में लिवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, स्किन सेल्स को रिजुविनेट नहीं कर सकते। हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बना करके योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा अपने सनातन ज्ञान परंपरा के बल पर, मैं कहता हूं आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य ध्वस्त होते रहते। रोज कोई सत्ता के शिखर पर, कोई संपत्ति के शिखर पर नया व्यक्ति आ जाता है, छा जाता है, लेकिन बड़ा साम्राज्य आर्थिक या राजनीतिक साम्राज्य नहीं होता, सांस्कृतिक साम्राज्य बड़ा होता है। हमने अपने पूर्वजों से जो योग, आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान पाया, उसके बल पर ये करके दिखाया जो WHO और पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, वो हमने डैमेज में, डीजनरेट में लिवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, आंख, कान, स्किन, बोन्स के सेल्स को रिजुविनेट कर दिया। तो रिजुविनेशन के लिए योग है। और लगभग 2 दशकों से आप सब साक्षी हैं। 2 दशक पहले जमाना मुझे कम जानता था, 2.5 दशक तो आपको हो गए। जब 1 दशक पहले मैंने यहीं से जब कहा था कि हम पतंजलि का 10,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, तब बहुतों ने बोला तो नहीं, यहां सोचा कि बाबा कुछ ज्यादा ही बड़ा बोला है। जब मैंने कहा कि हम 20,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, हम यूनिलीवर को भी टक्कर देंगे, बाकी के तो लीवर हमने ठीक ठाक कर ही दिए, कोलगेट के अपने आप ही गेट बंद हो रहे, हम क्या करें। और बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां थी। और जब मैंने ये कहा था कि हम एक दिन यूनिलीवर से भी बड़ी कंपनी होंगे, तब लोगों ने हमारा उपहास मखौल उड़ाया था, हमें हमारी हैसियत में रहने के लिए बात कही। 45,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। ये एक सन्यासी ने आर्थिक साम्राज्य नहीं खड़ा किया, अर्थ को परमार्थ के लिए उपयोग करके समृद्धि को सेवा के लिए खड़ा किया जा सकता है। इसका एक विश्व कीर्तिमान पतंजलि ने गढ़ा है। 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर, 31,500 समथिंग है। पतंजलि फूड्स जो पहले रुचि सोया हुआ करती थी, लिस्टेड कंपनी, जिसकी आज मार्केट कैप 40,000 करोड़ प्लस है, 50,000 करोड़ तक वो छू चुका है पतंजलि फूड्स। और कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में किसी सन्यासी ने पहली बार किसी कंपनी को लिस्टिंग करवा करके और उसको एक शिखर आरोहण दिया है। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, एक पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ था, तब हमने उस कंपनी की लिस्टिंग करवाई। आज पतंजलि फूड्स पूरे विश्व की फूड की, एग्री की और एफएमसीजी की एक सबसे बड़ी कंपनी बनने की ओर अग्रसर। विदेशी कंपनियों में खाली यूनिलीवर हमसे आगे बचा है, बाकी सबका हमने बड़े प्यार से शीर्षासन कराया है। बहुतों का तो मोक्ष भी हो चुका है, कुछ की आगे तैयारी। हम तो सबका कल्याण चाहते हैं। और अब नए संकल्पों के साथ सबको स्वास्थ्य मिले, सबको समृद्धि मिले, सब रोग मुक्त हो, नशा मुक्त हो, सबके जीवन में दुख दारिद्र्य खत्म हो, सब खुशहाल बनो। ये राजनीतिक नारा नहीं है, हमने करके दिखाया। आज पतंजलि से
डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 5 लाख लोगों की रोजी रोटी चलती है। ये स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का, ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऐसा एक आंदोलन चल रहा है जिससे करोड़ों लोग आत्मसात हो रहे हैं। और यदि रीच की बात करें तो दुनिया के 200 देशों में लगभग 200 करोड़ लोगों तक हमारी रीच। हमने यदि केवल भारत की बात करें तो आधे से ज्यादा भारत की आबादी को हमने कस्टमाइज किया। कस्टमर बेस और रीच की बहुत बात होती है पूरी दुनिया में, और इसमें आईआईटी, आईआईएम, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लोग हमको ठेका दिखाया करते थे। हमको बोलते थे भारत में हिंदी पढ़ने वालों को, गुरुकुल में पढ़ने वालों को तो ये चीजें आती ही नहीं। लेकिन हमने गुरुकुल में पढ़ करके सनातन संस्कृति के बल पर, सत्य के बल पर, सात्विकता के बल पर जो काम किया है, आज पूरी दुनिया में एक नजीर बना। आज दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, ऑक्सफोर्ड से लेकर के दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, आईआईएम और जो है बाकी जगह तो जो पतंजलि के बारे में लोगों को ब्रांड स्टोरी बताई जाती है वो तो ठीक है, लेकिन इसके आगे लक्ष्य है हमारा। अभी हम 70 करोड़ से ज्यादा भारतीयों तक पहुंच चुके हैं। 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों तक पहुंचने की हमारी तैयारी है। मासेस तक तो हम पहुंचे ही थे, क्लासेस को भी कैटर करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आज जो आप दाएं बाएं और देख रहे हैं, हमने जो इमेजिंग क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास से ऊपर जो प्रीमियम क्लास है, उसको अब प्रीमियम प्रोडक्ट्स के तौर पर न्यूट्रिला, जो बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है पतंजलि फूड्स का, उसमें सोया बड़ी भी है, उसके अंदर बिस्किट भी है, उसके अंदर बहुत सारी सीरियल्स भी आ गए। न्यूट्रिला के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल्स है, उसमें स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक पार्ट है उसका, और जो प्रीमियम ऑयल है वो उसका दूसरा पार्ट है। इसके बारे में विस्तार से हमारे सीईओ संजीव अस्थाना साहब और आपको विस्तार से बता देंगे। और 3 सेगमेंट में न्यूट्रिला काम कर रहा है। आज जो न्यूट्रास्यूटिकल्स में एनिमल और केमिकल बेस्ड सिंथेटिक चीजें खा खा करके मैंने बच्चों की किडनियां खराब होते हुए देखे, लोगों को मरता हुआ देखा। इसकी खबर यद्यपि इस रूप में नहीं बन पाती है क्योंकि वो कंपनियां भी बड़ी शक्तिशाली होती है और मीडिया मैनेजमेंट उनका भी बहुत अच्छा होता है, और अपने वो जो नुकसान कर रहे मानवता को उसको वो कभी भी हाईलाइट नहीं होने देना चाहते। कितने लोगों की किडनियां खराब हुई, कितने लोगों की आंखें खराब हुई, कितने लोगों के ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होकर के मौतें हुई। हमने न्यूट्रिला आइसोवेदा, न्यूट्रिला वे प्रोटीन 100% नेचुरल, प्लांट बेस्ड और मिल्क बेस्ड ये प्रोटीन और उनकी एफिकेसी केमिकल, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल से ज्यादा है। ये हमने साइंटिफिक B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और कोलेजन पाउडर जो मछली और सुअर के चमड़ी को रगड़ के घोट के तैयार करते थे, उसकी बजाय हमने फ्लैक्स सीड से, सीबकथोर्न से तैयार किया, और जो है ओमेगा से लेकर के और वेज कोलेजन बिल्डर ये भी हमने पूरे देश की सेवा में दिया है। ऑर्थो केयर, डायबिटिक केयर और मास गेनर ये नए प्रोडक्ट हमने न्यूट्रिला स्पोर्ट्स में दिए हैं। रागी और सेवन भी पूरे देश में मैदा रहित, ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल रहित बिस्किट की शुरुआत पतंजलि ने की। यद्यपि इसमें 3 ब्रांड हमसे काफी आगे हैं अभी, चाहे वो ब्रिटानिया है, आईटीसी है और पार्ले, लेकिन चौथे नंबर पर पूरे देश में यदि कोई सबसे बड़ा ब्रांड है तो वो पतंजलि ने स्थापित किया। और उसमें यह रागी जिसमें कि हाई प्रोटीन है, जिसमें आयरन है, जिसमें कैल्शियम है, फाइबर है, और बहुत ही डाइजेशन के लिए। नहीं तो बिस्किट खाओ तो पेट खराब हो जाते थे। पहले हमने बिस्किट निकाला था आरोग्य बिस्किट, लोग बिस्किट खा के पेट खराब हो जाता तो आरोग्य बिस्किट खाते थे कि पेट के लिए अच्छा है। लेकिन हमने अब ये सारा का सारा रागी से लेकर के सेवन ग्रेन के अंदर, आटे के अंदर पहला देश का एक बिस्किट है। हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि
मॉडर्न लाइफस्टाइल में, मॉडर्न प्रोडक्ट्स में भी वैल्यू एडिशन किया जाए। और हमने रागी, जवार, राइस, कॉर्न और व्हीट के साथ चना और ओट्स ये डाल करके 7 ग्रेड के साथ ये बिस्किट भी तैयार किया। और डाइजेस्टिव बिस्किट में भी एक हेल्दी बिस्किट का एक नया अवतार, एक प्रीमियम अवतार पूरे देश को हमने दिया। अब बात आती है काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता। काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता ये भी प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स न्यूट्रेला में इसलिए इनको हमने लॉन्च किया कि वैसे तो पतंजलि हमारा बहुत बड़ा अम्ब्रेला ब्रांड है, लेकिन क्योंकि ये न्यूट्रिशियस भी है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और वर्ल्ड के जो टॉप जो जिसको कहते हैं ऐसे सप्लायर्स कंपनियां जो कि ड्राई फ्रूट्स में वर्ल्ड में जिनका नाम है, उनके साथ में हमने ये एग्रीमेंट करके इन चीजों को आगे शुरू किया है। तो आज न्यूट्रिला स्पोर्ट्स बिस्किट के प्रीमियम ब्रांड और ड्राई फ्रूट्स के प्रीमियम ब्रांड को हम आपके सामने लेकर के आए। हमने दूध बिस्किट का एक नया कीर्तिमान बनाया। 800 करोड़ का एक नया ब्रांड गाय के दूध के बिस्किट का खड़ा किया जा सकता है। गाय का घी का हमने ब्रांड खड़ा किया। लोग पहले सफेद घी खाते थे, अब 15 सालों के बाद हम बैफलो व्हाइट घी भी, देसी घी लेकर के आ रहे हैं, वो भी देश को मिलेगा। लेकिन हमने गाय का घी को ब्रांड बना करके लगभग आज 1400-1500 करोड़ का ब्रांड हमने गाय के घी का खड़ा किया। आज देश में डेयरी में अमूल का कोई सानी नहीं है। वो दूध भले ही ज्यादा बेचता हो, हमसे बटर हो सकता है ज्यादा बेचता हो, लेकिन गाय का घी का करीब ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगभग 70-80% किसी के पास शेयर है तो वो पतंजलि के पास है। अब हम पतंजलि बफेलो घी, व्हाइट घी भी लेकर के आ रहे हैं। तो ये नए प्रोडक्ट लॉन्च थे। एक पूरा विजन है कि हम आने वाले 5 सालों में पतंजलि को 1 लाख करोड़ की ओर लेकर के जाएं एज ए ग्रुप। और पतंजलि फूड जो लिस्टेड कंपनी है, इसको 48 से 50 हजार करोड़ रुपए तक लेकर के जाएं। और क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी है, इसलिए मेरा कुछ भी कहना, उसके पीछे एक गंभीरता, एक प्रामाणिकता और जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं उसको जमीन पर उतारना, एग्जीक्यूट करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और एक लास्ट बात कह करके कि हमने मासेस को स्वस्थ, सात्विक और अफोर्डेबल प्राइस दी। अब क्लासेस को, जो इमर्जिंग क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, उसको भी हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स और प्रीमियम प्राइस के साथ दे रहे हैं, जिससे कि इस पतंजलि फूड्स के साथ में जो जुड़े हुए हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अपने वेल्थ क्रिएशन में आगे बढ़ सके। ये और इसके साथ साथ लास्ट मैं बोल रहा था, कल मैं आंध्र प्रदेश के विंदापुरम में पाम प्लांटेशन के लिए था। देश में 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए हमारी करेंसी की हानि होती है, फॉरेन डेफिसिट होता हमारा। क्यों? क्योंकि मलेशिया, इंडोनेशिया और तमाम अफ्रीकन और कुछ अमेरिकन कंट्री से, कुछ रसिया से, कुछ यूक्रेन से हम एडिबल ऑयल बाहर से खरीदते। हमारा संकल्प है कि हम बाहर से हमारी खाद्य तेलों पर निर्भरता खत्म हो। जैसे अनाजों में और दूध में हमने खत्म कर दिया। आज दूध का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भारत है। खाद्यान्नों में हम दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़ता। दालों में भी काफी हमने दूसरों पर निर्भरता कम की। तो खाद्य तेलों में भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। प्राइमरी नर्सरी, सेकेंडरी नर्सरी, पाम प्लांटेशन से लेकर के उसके सिंचाई से लेकर के और खाद पानी की सब की व्यवस्था के लिए। और अब इसमें पतंजलि ने काम किया है कि करीब उसमें अभी 40 से 50 हजार फार्मर जुड़े थे, उसको हम 4 से 5 लाख किसानों को जोड़ रहे हैं और करीब 20 लाख एकड़ जमीन के ऊपर पाम प्लांटेशन का काम कर रहे हैं।
इसमें तीन बातें खास है। कुछ लोग कहते हैं पाम प्लांटेशन होने से कोई इन्वायरमेंट का इशू आएगा। इन्वायरमेंट अच्छा होगा। जो उबड़ खाबड़ जमीन, बंजर जमीन, जो उपजाऊ जमीन नहीं है वहां पर, और अनयूज्ड लैंड, वहां पर ज्यादातर हमने पाम प्लांटेशन अभी तक किया और आगे करने का इरादा है, जिसमें 1 हेक्टेयर में जितना नॉर्मल हम सरसों, सोया और मूंगफली या कोकोनट ऑयल आदि पैदा करते हैं, उससे 4 गुना ज्यादा ऑयल इसमें पैदा हो जाता है। और इसमें रिफाइंड ही नहीं, यदि उसको अब हम उसका वर्जिन पाम ऑयल भी लेकर के आ रहे हो, उससे ज्यादा किसी भी तेल की फूड वैल्यू नहीं है, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, इतना जबरदस्त है। तो एक तरफ जंगल बढ़ेगा, पेड़ बढ़ेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, वर्षा ज्यादा होगी, जमीन उपजाऊ होगी, किसान की समृद्धि बढ़ेगी, पर्यावरण का नुकसान होने का प्रश्न ही नहीं है। दूसरी तरफ हमारा एक्सपोर्ट पर निर्भरता हमारी कम होगी और ये करीब 5 लाख लोगों तक, हम किसानों तक समृद्धि का एक की नई सौगात दे सकते। या जो लोग बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं जिम जाकर, उनको सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए, बहुत घातक होता है अपने उनके शरीर के लिए। इसलिए हमने पूरा सवाल सुनो सर जी, उनकी बॉडी तो फूल जाती है लेकिन अंदर से खोखले से रहते हैं। हाँ ठीक है, तो बोलते हैं सवाल थोड़ा कहने पर ज्यादा समझ में आ जाता है, यही तो प्रॉब्लम है। समझदार तो जो केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड और सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, विटामिन हैं, सच में वो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये 100% नेचुरल, प्लांट बेस्ड, बाय फर्मेंटेड, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमने उपलब्ध कराए हैं जो हार्मलेस है, और इसका पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके, स्टडीज करके ये प्रोडक्ट लॉन्च किए। ये खाली पदार्थ बेचने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए, कोई व्यापार के लिए, उपचार और उपकार की भावना से, कि लोगों को जो भी ले उनको अंदर से हील करें और उनको हम अल्टीमेट प्रोडक्ट्स दे सकें, उसलिए ये पूरा का पूरा पोशाक। बाबा आपका टर्नओवर भी कहा कितना पहुंच गया है? मैंने कहा 31,000 करोड़ प्लस पतंजलि फूड का पीएफएल जो लिस्टेड कंपनी है, और उसके अलावा पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर वो 44 से 45,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है ग्रुप टर्नओवर। और यह किसी भी देशवासी के लिए गौरव की बात है कि हिंदुस्तान का एक फकीर जिसको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, वो देश में एक फकीर नई नजीर बना रहा है कि आओ पढ़ो आईआईएम में, पढ़ो आईआईटीज में, पढ़ो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड में, लेकिन ब्रांड अपने देश के बनाओ, विदेशी कंपनियों के गुलाम मत बनो, विदेशी कंपनियों के चाकर मत बनो। तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को ये टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है कि जो सन्यासी उनको क्या करना चाहिए। सन्यासियों के कर्तव्य वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, भगवत गीता में रिफाइंड है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि नचाति। सन्यासी कौन है? जो स्वयं अकाम और निष्काम रहता हुआ सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक देश के लिए पुरुषार्थ और परमार्थ करता है, वो सन्यासी है। वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में काम कर सकता है। वो एग्रीकल्चर है, वो इंडस्ट्री है, वो पॉलिटिक्स है, वो मीडिया है, समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक सन्यासी सेवा करता है। 20 लाख एकड़ पतंजलि का हो जाएगा, बाकी दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, तो करीब करीब तो 10 लाख टन का प्रोडक्शन तो पतंजलि की तरफ से हो जाएगा साल भर अकेला। उसको तैयार होने में 4 से 5 साल का वक्त है। तब जो ड्राई पीरियड होता है उसी में आगे मोदी जी ने सब्सिडी दी है पर हेक्टेयर 40,000। राय ली जाएगी, विचार किया जा रहा है कि राय ली जाएगी, आपके विचार को भी शामिल किया जाए। एक देश, एक कानून, एक झंडा, एक संविधान, हम सब एक समान हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, प्रकृति एक है, परमेश्वर एक है। विविधता जो है वो कार्यों से है, विविधता अलग अलग क्षेत्रों से है, विविधता अलग अलग भाषाओं से है, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन एक देश के लोगों के लिए एक कानून होता है, तो उसमें हमारी राष्ट्र में निष्ठा और परस्पर नागरिकों में न्याय का भाव अधिक बना रहता है। बाकी तो कुछ इश्यूज को लोग व्यर्थ में राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक माध्यम बनाते हैं।
तो मैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन का वाला व्यक्ति तो हूं नहीं, आप सबको पता है मैं सर्व जात सर्व समाज सर्व कौम की बात करने वाला व्यक्ति हूं। मैं तो कहता हूं जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अभाव को दूर करे वो वैश्य, और जो अशुचिता को दूर करे वो शूद्र। और मैं खुद कोरिन वधु हूं ब्राह्मण ऐसे मुखमासी बाहुरा दंडः कृत गुरु तदसे यद वैश्य पत्रां सूत्रो अजायत। बात रही हिंदू मुसलमान की, तो भाई ये आपके कुछ आंतरिक प्रैक्टिसेस हो सकती है। देश में तो सबको एक समान ही रहना चाहिए। इंडिविजुअल रूप में आप ओम का जप करते हैं, कि आप अल्लाह का ध्यान करते हैं, कि आप गायत्री मंत्र जपते हैं, कि आप और किसी तंत्र मंत्र यंत्र की साधना करते हैं, वो आपका वैयक्तिक विषय है। राष्ट्र में सबके लिए एक कानून, एक विधान, एक संविधान, और हम सब एक समान हैं। एकता समानता स्वाधीनता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। हमने तो यही गीत गाया, कुछ बनाएंगे अभी तो, इसलिए तो कह रहा हूं पूरे देशवासियों से। चलो मैं एक बात बड़े परिप्रेक्ष्य में कहता हूं, जो भी स्वामी रामदेव कर रहा है, जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे, लिस्टिंग का प्रोसेस है, आगे भी और 2-3 कंपनियां लिस्ट हम करवाएंगे। पतंजलि वेलनेस से लेकर के पतंजलि आयुर्वेद से लेकर के जो भी कुछ हो, लेकिन स्वामी रामदेव के पुरुषार्थ से, पूज्य आचार्य वार्षिक जी के पुरुषार्थ से जो कुछ भी हमारे पास होगा 100% देश की सेवा के लिए होगा। इंडिविजुअल वेल्थ ना स्वामी रामदेव का होगा ना आचार्य बालकृष्ण का होगा। ये कोई कॉर्पोरेट कहने की ताकत नहीं रखता है। सबको अपनी बीवी बच्चों के लिए महल बनाने हैं, हमें देश बनाना है। और देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, जिसमें देश और विदेश के कम से कम रेसिडेंशियल 1 लाख से ज्यादा और नॉन रेसिडेंशियल 5 लाख से ज्यादा बच्चे शिक्षा पाएंगे। वो विश्वविद्यालय भी बनाएंगे। हमारे बच्चे बाहर जाकर के पढ़ने में नहीं, यहाँ पढ़ करके गौरव अनुभव करें। बाहर के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए, और बाहर के लोग भी पतंजलि ब्रांड का इस्तेमाल करें। उस तरह का हम ब्रांड बना रहे, अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ा रहे। लगभग 50 देशों में पहुंच चुके हैं, 100 देशों में जाने की हमारी तैयारी है। दुनिया जीतेंगे अपने पुरुषार्थ और पवित्रता के बल पर। दूसरा हमारा 10 रुपए में दंतांत भी मिलता है, 10 रुपए में बिस्किट भी मिलता है, 10 रुपए में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन 10 रुपए में पर रिच आम रिच नहीं मिलेगा। स्पोर्ट न्यूट्रिशन का कंप्लीटली रीस्ट्रक्चर्ड जो फॉर्मेट है उसमें हम लोग आपके सामने लाए। उसके अलावा भी जो ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी है वो हम लोगों ने विश्व की नंबर 1 कंपनी जो है वंडरफुल फूड्स, उसके साथ जो पिस्ताशियो की नंबर 1 ड्राई फ्रूट्स की कंपनी है उसके साथ टाइप किया, उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया। मारियानी जो कि बहुत मेजर एक वॉलनट की कंपनी है उसके साथ टाइप किया, और भी टाइप हम लोग करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग ड्राई फ्रूट्स के प्रीमियम लेवल के जो प्रोडक्ट्स हैं, सुपीरियर प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइसिंग पे हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। तीसरा जो हमारा उसमें एक एरिया जिसको हम लोग बिल्ड कर रहे हैं कि अपने जो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और जो कि आज हम लोग दिखा रखेगा जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और उसके हेल्दी वाले बिस्किट्स में उसी तरीके से हम लोग का ग्रोथ है। और हम लोग कंट्री की 4th लार्जेस्ट कंपनी है। हम लोग का लक्ष्य की टॉप 2 में आना चाहते हैं, और वो 5 साल का विजन है, जिसमें कि हम लोग सारे कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करेंगे, जो कि दूध बिस्किट है, दूध बिस्किट का प्रीमियम वर्जन है, और उसके अलावा जो प्रीमियम आज बिस्किट्स लॉन्च किए हैं जो पूज्य स्वामी जी ने बताया वो आपके सामने आ रहे हैं। कंपनी के सिर्फ 2 एफर्ट है। हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था अपने स्टेक होल्डर्स को कि पहला चीज़ है कि हम लोग कंपनी को कंटिन्यूअसली ग्रोथ पाथ पे रखेंगे, और हमारा ग्रोथ हर साल 15 से 20% रहेगा। उसमें FMCG का पोर्शन हमारा जो है उसी ट्रैक पे चलेगा, और फ्यूचर में 5 साल में ये एक टारगेट है कि हम लोग 80% प्रॉफिट जो हमारे आएंगे वो सिर्फ FMCG बिजनेस से आएंगे, और 20% टारगेट जो है हमारे आएंगे एडिबल ऑयल के बाकी बिजनेसेस से। और लास्ट वाला पार्ट जो है कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि फ्लैगशिप एक तरीके से इंडिया का लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो कि प्राइवेट कंपनी ने लिया है, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का नहीं बट किसानों के साथ जुड़ के ग्रो करने का है, जिसमें इतना बड़े स्केल पर हम लोग ग्रो कर रहे हैं कि 5 लाख हेक्टेयर के पाम प्लांटेशन का जो एक लक्ष्य रखा है, उस पर कार्य फुल स्टीम पे चल रहा है। कल पूज्य स्वामी जी गए थे वहाँ पे पेद्दापुरम में, जहाँ पे उन्होंने एक तरीके से रीलॉन्च का अनाउंसमेंट किया। 12 स्टेट्स में काम हो रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के 5 और 7 बाकी स्टेट में, जिसमें आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक हमारे बड़े स्टेट हैं, और उसमें हम लोग एक बहुत बड़े स्केल पे इसको बिल्डअप करेंगे। तो कंपनी की जो मार्गदर्शन है, जो ग्रोथ है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोथ है, और हम लोग उसको बिल्ड करके उसको आगे ले जाएंगे। और
और इंटरनेशनल सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट्स का स्वामी जी ने बताया ही है, जिसको हम लोग ग्रो करेंगे और एक तरीके से कंपनी का एक नई हाइट नई स्केल्स पे डेवलप होगा, जिसमें अपने को उस कंपनी को कि जो है एक हमारी अभी इसके बाद इंडिविजुअल इंटरव्यूज के लिए मैंने टाइम रखा हुआ है। आज का दिन मैंने आपके लिए रखा, बहुत दिनों के बाद हाथ लगा हूँ। तो हमारे सारे जो मल्लेशम जी, जो हमारे और जो सारे हमारे बिस्किट न्यूट्रिशन का सारे एक टीम आ जाएगी, सारी टीम आ जाएगी। पवन जी, पूर्वा सबको एक एक डेली एक्टिव दे दो, एक्टिव रहेगी। लेकिन ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए है, प्रॉस्पेरिटी चैरिटी के लिए है, समृद्धि सेवा के लिए है। गुरु जी बैठे हैं सामने, इसको सामने तो कर रहे हैं और हमें तो पहचान करें। ये सामने बैठे दो फुट गुरु जी। अब अभी मर्चेंट बैंकर से सबसे बात हो चुकी है और मैं परसों ही सिंगापुर के लिए निकल रहा हूँ। इसके बाद 21 तारीख की डेट मुकर्रर की है यूएस में जाने के लिए। मैं सुबह इंटरनेशनल योग डे का प्रोग्राम कराऊंगा और उसके बाद यूएस चला जाऊंगा। तो वर्ल्ड के बड़े फंड्स अब लालायित है पतंजलि से जुड़ने के लिए और उनकी भी समृद्धि हम बढ़ाएंगे, देश की भी समृद्धि बढ़ाएंगे। तो परसों से पूरा ये जो 6% की का जो लिक्विडेशन है उसके लिए हम बाहर निकल जाएंगे रोड शोज के लिए। और मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार भी जैसे हमने पहले जब इनिशियल जब एक बीमार कंपनी को जब हम